हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमको करना क्या है, एक तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हमें कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको कोफिशिएंट फाइंड करने आने चाहिए। तो पहले कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लीजिए। थोड़ा सा बेसिक है ये कि अगर हमारे पास ax² + bx + c के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x² के जो मल्टीपल में है वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो x² के मल्टीपल में क्या है, a है, तो यहाँ पे a होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x के जो मल्टीपल में है क्या है, b है, तो b होगा। और जिसमें कोई भी x नहीं है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं। कांस्टेंट आपके पास क्या है, c है। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं दूसरी इक्वेशन से और देखिए ABC का वैल्यू फाइंड करते हैं। लाइक दैट हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x - 8। इसके पास में आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख लीजिए, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। आप यहाँ लिखेंगे कंपेयर। जब आप कंपेयर करेंगे इन्हें तो यहाँ देखिए x² के मल्टीपल में क्या है, a है, इस और x² के मल्टीपल में यहाँ क्या है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ है क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू है 1। वैसे ही x के मल्टीपल में क्या है, b है, और यहाँ देखिए x के मल्टीपल में क्या है, तो यहाँ x के मल्टीपल में है -2। कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट क्या है, -8, इसलिए वैल्यू ऑफ c है -8। इस तरीके से हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं और कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। साथ ही साथ फैक्टर्स का यूज़ करके हम जीरोज़ फाइंड करते हैं और फिर वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का, जो कि यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने ABC का वैल्यू फाइंड किया है। तो इसमें फैक्टर करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप AC का मल्टीप्लाई करते हैं, A और C का, तो क्या आएगा, -8। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए बेसिक। अगर AC का वैल्यू माइनस में है तो आपके दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर माइनस होगा और एक फैक्टर प्लस। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर AC का वैल्यू आफ्टर प्रोडक्ट जो आ रहा है माइनस में है तो एक फैक्टर आपका माइनस होगा और एक फैक्टर प्लस। अब बात फिर ये आएगी कि आप कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b देखिए, वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या है, -2 है। तो सीधी सी बात है, अगर -2 है तो लार्ज वैल्यू आपकी माइनस होगी, तभी तो कर पाएंगे आप, वरना कैसे पॉसिबल है कि आप इसे फाइंड कर लें। तो अब यहाँ ज़रा ध्यान से सुनो, -8 के फैक्टर तो 2 ही होते हैं, 4 और 2, तो 4 हो गया और 2 हो गया। अब इसमें से हम किसको माइनस रखें, तो हमने अभी बताया अगर b का वैल्यू माइनस है तो लार्ज फैक्टर को माइनस में रखेंगे आप। अगर b का वैल्यू प्लस में होता तो स्मॉल फैक्टर को, जो स्मॉल फैक्टर आपके पास आया उसे माइनस में रखते आप। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा क्या है कि अगर AC का वैल्यू आपका प्लस में आए, AC का वैल्यू अगर प्लस में आए तो इसके जो फैक्टर्स होंगे दोनों या तो प्लस के होंगे
या फिर दोनों माइनस के। अब अगर b का वैल्यू प्लस होगा तो दोनों प्लस के होंगे, और b का वैल्यू अगर माइनस होगा तो दोनों माइनस के होंगे। इसे नोट डाउन कर लेना और बार बार रिपीट करना ताकि आपके फैक्टर करना आप सीख जाएं अच्छे से। तो इसके हमने फैक्टर निकाल लिए हैं, ये हमारे पास फैक्टर हैं। तो ज़रा हम इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8। अब इस 2x को हमको रिप्लेस करना है इस फैक्टर से, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8। फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से हमको कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 में हमारा कॉमन है x, तो हमारे पास आएगा x माइनस 4। और लास्ट 2 में देखिए क्या कॉमन है, नंबर में, नंबर हम देखेंगे तो 2 आ रहा है। यहाँ अगर प्लस है तो ये प्लस का 2 आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का 2 आता। यहाँ जो साइन है वही साइन लेते हैं हम, तो ये आएगा x माइनस ऑफ 4। दोनों में x माइनस 4 सेम बन गया, तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही किए हैं। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों में अगर ये फैक्टर सेम बन रहा है अपने आप, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती बना दो आप, सेम बन रहा है तो आपने फैक्टर सही किए हैं। इन्हें कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 रिमेनिंग इज x प्लस 2। इस तरीके से आपके फैक्टर हो गए। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 4 को रखेंगे 0 के इक्वल और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4, वैल्यू ऑफ x इज 4। फिर इसे रखेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2। इनमें से एक की वैल्यू आप अल्फ़ा ले लीजिए और एक की वैल्यू ले लीजिए आप बीटा, ताकि आप वेरिफिकेशन कर पाएँ। अब वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन में हमको दो चीज़ें दिखानी है। एक है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के हमें इक्वल दिखाना है। दूसरा है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल दिखाना है। अल्फ़ा बीटा बी ए सारी वैल्यूज़ आपको पता है, इन सब का वैल्यू आप यूज़ करके यहाँ पुट कर लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू तो आपने फाइंड कर रखी है, दिस इज़ 1 माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 8। ये हमने अल्फ़ा लिया, ये हमने बीटा लिया। तो अल्फ़ा बीटा है क्या, अल्फ़ा बीटा है वैल्यू ऑफ एक्स, इन्हीं को हम ज़ीरोज़ कहते हैं। इसने बोला था ना क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरोज़, तो ये जो वैल्यू फाइंड होके आई ना, यही ज़ीरोज़ हैं। और चैप्टर 4 में हम इन्हीं को क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। इनकी वैल्यू पुट करिए और वेरीफाई कर दीजिए। अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। बीटा माइनस 2 है। बी का वैल्यू पहले से ही माइनस में आपको गिवन है, और माइनस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2। ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2 और डिवाइड करेंगे तो 2, इक्वल हो गया। वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा इज़ 4, बीटा इज़ माइनस 2। जब भी माइनस आए हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करिए। अगर आपको आते हैं डायरेक्ट करने तो कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। -8 अपॉन 1 दैट इज़ ए वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और इसका डिवाइड करेंगे तो -8, दोनों तरफ हमारे इक्वल आ गए। तभी हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया। फिर इसमें हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं पहले से ही, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज़ का सम। तो ये होता क्या है, किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए। इसलिए हमने यहाँ लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसे हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं।
ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है आपके पास कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट आपको गिवन है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, सी होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ए होता है। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये यूज़ किया है अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसके हिसाब से। तो ये थोड़ा सा इसमें बेसिक था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम आपको फैक्टर ही करने हैं। सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंपेयर ही करना है किससे, ए एस स्क्वायर। यहाँ पे s में दे रखा है तो आप s के अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लस बी एस एंड प्लस ऑफ c, कंपेयर। जब आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 1। ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 के फैक्टर करने हैं। हमने बताया था कि ये अगर प्लस हो तो दोनों फैक्टर या तो प्लस होंगे या दोनों फैक्टर होंगे माइनस, बट डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बी पे। तो यहाँ वैल्यू ऑफ बी किसका है, माइनस, इसलिए दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। अगर बी का वैल्यू प्लस होता है तो दोनों फैक्टर प्लस के होते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस, अब रिप्लेस कर दीजिए आप 4s को, 2s माइनस 2s प्लस ऑफ 1। फर्स्ट 2 से कॉमन है 2s, रिमेनिंग इज 2s माइनस ऑफ 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लीजिए। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जिनमें से हम कॉमन ले रहे हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस का आ गया, और ये प्लस का है तो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। बहुत आर सेम, इसका मतलब आपने फैक्टर सही किए हैं। तो कितना आया, 2s माइनस 1, रिमेनिंग क्या है, 2s माइनस 1 रिमेनिंग है, 2s माइनस 1। फर्स्ट वाले को आप 0 के इक्वल रख लेंगे, 2s माइनस 1 इजकल टू 0, देन s 2s इजकल टू 1 एंड s इजकल टू 1/2। s का वैल्यू आ गया आपके पास। सेकंड का भी सेम प्रोसेस है, तो यहाँ से भी s का वैल्यू आएगा 1/2। मतलब इन दोनों में अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, और वैसे भी सेम है। अब हमको करना है वेरिफिकेशन, तो हम वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पहले भी लिखा था, फिर लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और अल्फ़ा बीटा होता है आपका c/a। पुट करिए, ए बी सी का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपके पास आ गया है। जस्ट पुट, अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2, बीटा इज़ ऑल्सो 1/2, बी का वैल्यू है, देखिए ज़रा आपने लिखा होगा क्या है, -4, यहाँ माइनस है वो भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4, ए का वैल्यू क्या है 4, 1/2 और 1/2 कितना हुआ 1, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी। सी का वैल्यू क्या है, सी हमारे पास है 1, ए क्या है 4 है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, और इक्वल में 1/4 है ही। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, फैक्टर ही करने हैं इसमें भी।
तो नेक्स्ट है आपके पास 6x² 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए कुछ बच्चे इसे देख के घबरा जाएंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसने पहले से ही गिवन है, बट क्या करना है, इसमें रीअरेंज कर लेना है। जैसे 6 7x बाद में दे रखा है तो इसको पहले लिख लीजिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। फिर ABC का वैल्यू निकाल लीजिए। तो A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू आपके पास है 6। B का वैल्यू क्या है, B इज माइनस 7। C क्या है, C इज माइनस 3। कंपेयर करके निकालना है, x² के मल्टीपल वाला A, x के मल्टीपल B और कांस्टेंट C होता है। फिर हम AC का मल्टीप्लाई करेंगे A और C का, तो -18। जब -18 आ गया है तो इसके दो फैक्टर होंगे। सीधी सी बात, अगर माइनस है तो हमने बताया था दोनों फैक्टर आपका एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बी पे, तो वैल्यू ऑफ बी क्या है, -7, तो इसलिए बड़ी फैक्टर आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपके फैक्टर हो गए, आप पुट करिए 6x² माइनस 9x एंड प्लस 2x माइनस ऑफ 3। फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन क्या और लास्ट 2 में देखिए, तो फर्स्ट 2 में आपका कॉमन आ रहा है 3x, रिमेनिंग 2x। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, 3 से आपने 6 को डिवाइड किया 2, x की 2 पावर थी, एक बाहर ले गया, एक बच गई। 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, x बाहर चला गया। यहाँ कॉमन, यहाँ पे साइन है प्लस, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन होता है, 2x माइनस 3, दोनों जगह सेम है। अगर हम इसे कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास क्या, 3x, और यहाँ बचेगा +1। फिर हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे, फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के, और हम यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। तो ये आपके पास आएगा 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। फिर सेकंड को रखेंगे -1, देन x इक्वल टू -1/3। तो दो वैल्यू आपके पास आ गई, इसको अल्फ़ा ले लीजिए आप और इसको हम ले लेंगे क्या, बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, अब वेरिफिकेशन आपको करना है। चलिए वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपके पास -b/a, और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2, बीटा किस में है, माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/3। बी का वैल्यू क्या है, देखिए कॉपी में अपने में -7 है, माइनस यहाँ भी है तो 7 हो जाएगा, 7/6। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2, 7/6 क्या आया, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6, तो ये भी 7/6 हो गया। यहाँ वैल्यू पुट करिए आप 3/2 और बीटा -1/3, सी का वैल्यू -3 है और ए का वैल्यू है 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई -1 में, -1 और अपॉन में 2 बचा, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, इस -1/2। देखिए दोनों वेरीफाई हो गए आपके, तो लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका पार्ट 4th पार्ट है आपके पास। ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज 4u² प्लस 8u। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास c का वैल्यू क्या हो 0, अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 4, b का वैल्यू होगा 8, बट c का वैल्यू होगा 0। तो सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, क्योंकि इसमें c का वैल्यू क्या है, अभी जो हमने पीछे पढ़े उसमें a भी था, b भी था और c भी था जो हमने सॉल्व किए हैं। बट इसमें क्या है, c का वैल्यू क्या है 0, तो सबसे आसान वाले हैं ये। इनमें कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन लेना होता है। जैसे 4u² प्लस 8u, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो आपके पास 4u कॉमन है, तो यहाँ आपका रिमेनिंग बचेगा u और देन प्लस 2। हो गए आपके फैक्टर। अब फर्स्ट वाले को क्या करिए आप 0 के इक्वल लिखिए फर्स्ट वाले को, तो 0 के अपॉन में चला जाएगा 4, तो u इक्वल टू 0। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या था u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया -2। इनमें से एक को आप अल्फा ले लीजिए और एक को ले लीजिए बीटा। सपोज करिए हम इसको बीटा ले लेते हैं और हम इसको ले लेते हैं अल्फा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट जो आएगा वो अल्फा होगा, सेकंड बीटा होगा। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट को ले सकते हैं अल्फा बीटा, सेकंड को भी ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। हमको करना है वेरिफिकेशन। चलिए बेटा वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन में हमको दिखाना होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल है। सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमको दिखाना होता है कि c/a के इक्वल है। सारी वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं, पुट कर दीजिए। अल्फ़ा -2, बीटा 0। b का वैल्यू आपने जब फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 8 है, तो यहाँ -8 हो जाएगा अपॉन 4। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 होगा और 4 से इसे कट करेंगे तो 2, दिस इज -2 ऑल्सो। आपका इक्वल आ गया। यहाँ पुट करिए अल्फा -2 है, बीटा 0, c का वैल्यू है 0 और ये है 4, तो क्या हुआ 0 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया वेरीफाइड। ये वो क्वेश्चन था जिसमें c का वैल्यू क्या था 0। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो b का वैल्यू 0 होगा। फर्स्ट टाइप का था जिसमें तीनों वैल्यू थी। सेकंड आया हमारे पास जिसमें c 0 है। अभी जो आएगा वो आपका पास, उसमें हमारे पास होगा b का वैल्यू 0। लेकिन इसे कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल अपनी तरफ से। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है x² -25 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे हम कंपेयर करेंगे bx प्लस c। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा 1, b यहाँ है ही नहीं। जब b है ही नहीं तो b का वैल्यू क्या होगा, जो चीज़ नहीं है उसका वैल्यू होगा 0, तो b इज 0। तो c क्या होगा, c का वैल्यू होगा -25। ऐसे केसेस में क्या करना है, हमको एक आइडेंटिटी लगानी है a² - b²। इसके हिसाब से ये एक ब्रैकेट में माइनस होते हैं और एक ब्रैकेट में प्लस, या आप ये कह सकते हैं वन ब्रैकेट में प्लस हो जाएंगे और वन ब्रैकेट में माइनस हो जाएंगे। अब हमको देखना है कि जो नंबर हमारे पास है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है।
और जो क्वेश्चन हमको दे रखा है वो कैसा है, वो अनपरफेक्ट स्क्वायर है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेंगे अनपरफेक्ट का, हम ले लेंगे यहाँ पे 7। तो अगर हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में तो ये प्लस हो जाएगा और एक में माइनस, तो ये आएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 5। इस तरीके से हमारे फैक्टर हो जाएंगे एंड देन वेरीफाई कर लेंगे हम। इसमें क्या है, ये परफेक्ट नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा सा समझिए कि अगर हमारे पास a है तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ए का अंडर रूट ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर किसी के अंडर रूट को भी रिमूव कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने ए को क्या लिख दिया, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब ये एक ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस अंडर रूट 7। इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन था आपके पास 5th वाला पार्ट इसका, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देंगे हम इसे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इसे हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर आप कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, क्योंकि कंपेयर करके वैल्यू निकालनी तो पड़ेंगी आपको वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1, बी क्या है, तो बी यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो है 0, सी क्या है माइनस 15। तो इस तरीके से आपने ए बी सी फाइंड कर लिया। फैक्टर हमने बताए थे अभी एग्जाम्पल में, तो ये आपके पास एक में आ जाएगा अंडर रूट 15 प्लस में और एक में अंडर रूट 15 माइनस में आ जाएगा। अब हमने माइनस पहले लिख दिया प्लस बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो टी का वैल्यू आएगा अंडर रूट 15। सेकेंड वाले को रखेंगे फैक्टर को, जो दो फैक्टर आए थे, फर्स्ट फैक्टर से हमने निकाला अंडर रूट 15, ये अल्फ़ा हो गया। सेकेंड वाले से क्या आएगा, अंडर रूट 15 माइनस में, क्योंकि जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, बोलिए, यस बिल्कुल राइट, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, लेट्स ट्राई, यस यस यस, दिस इज सी अपॉन ए। नाउ पुट दीज वैल्यूज, इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। अल्फ़ा अंडर रूट 15, बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या था 0, तो ये 0 है। ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है। अब सेम में से सेम को माइनस करते हैं तो 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो इक्वल आ गया। सेकंड, अल्फ़ा इज अंडर रूट 15, बीटा माइनस अंडर रूट 15। सी क्या है आपके पास, तो सी का वैल्यू है माइनस 15, ए का वैल्यू क्या है 1 है। अंडर रूट में अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने ऊपर बताया था अंडर रूट ए अंडर रूट से इस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाता है, तो ये आएगा माइनस 15 और ये भी माइनस 15 आ गया, तो क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 पार्ट इसका। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए।
जब आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए आएगा कितना 3, बी कितना आएगा बेटा -1, सी कितना आएगा -4। ए सी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें तो -12, तो -12 आ गए। अगर ये माइनस के हैं तो हमने बताया था एक फैक्टर प्लस होगा और एक फैक्टर होगा माइनस, तो यही इसके फैक्टर हैं 4 और 3। अब इनमें से कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चे को किसको प्लस में रखे। अब हमने इसके लिए लिखवाया है आपको, अभी देखो ज़रा उसको, उसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ बी अगर माइनस में है तो लार्ज फैक्टर माइनस होगा, वैल्यू ऑफ बी अगर प्लस में है तो स्मॉलर फैक्टर आपका माइनस होगा। तो ये फैक्टर्स आ गए, आप यहाँ पुट करिए 3x² -4x + 3x -4। अब आप यहाँ फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा कितना x आ रहा है 3x -4, इन दोनों में कॉमन क्या है तो यहाँ 1 कॉमन है 3x -4। 1 क्यों कॉमन है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो रहता ही है सब में, दोनों सेम आ गए। 3x -4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x और इधर क्या बचा 1, किसका +1। फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रख दीजिए फैक्टर को, 3x साइड चेंज हो गया जाएगा 4 का तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, देन x 4/3। ये आ गई आपकी अल्फा का वैल्यू। सेकेंड x + 1 = 0, देन x -1, ये किसका वैल्यू है तो बीटा का वैल्यू है। वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a। आई थिंक अभी तक मेमोराइज हो गया होगा आपको। अल्फा बीटा दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a। ऑल वैल्यूज यू विल बी फाइंड, अभी आप पुट करिए इनका वैल्यू जो आपने फाइंड किया है। अल्फा इज 4/3, बीटा -1, b -1 है बट यहाँ माइनस पहले से ही है तो 1 प्लस हो जाएगा, a इज 3। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 3 का 1 में तो -3, 1/3। आप जब इन्हें माइनस करेंगे 4 में से 3 तो 1 आएगा, 1/3 = 1/3। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा 4/3, बीटा -1, c -4, a इज 3। तो -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4/3 = -4/3। बोथ आर द इक्वल, दोनों इक्वल आ गए तो आपका ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें हमको जीरोस फाइंड करने थे और रिलेशन वेरिफिकेशन करके दिखाना था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देख लीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है सम, पहले सम दे रखा है तो सम का मतलब क्या है, सम अगर आपको दे रखा है यहाँ पे देखिए सम दे रखा है आपको, सम किसका सम है ये जीरोस का सम है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है, जैसे ये फर्स्ट है इसमें ये फर्स्ट है तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस। और सेकंड क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा। तो ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला ये अल्फा बीटा होगा और ये फर्स्ट वाला होगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ए सम ऑफ जीरोस, और ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप चाहो तो सम में इस तरीके से मार्क कर लो एंड देन आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या गिवन है हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और सेकंड है अल्फा बीटा। तो आप यहाँ लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा
क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट। हमारे पास गिवन है 1/4 और अल्फा बीटा इज गिवन -1। तो ये क्या होता है? ये होता है -b/a और ये क्या होता है? ये होता है c/a। अब ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपने ध्यान से सुना तो ये क्वेश्चन अभी ख़त्म, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ज़रा दोनों को में देखिए ए का वैल्यू क्या है। तो यहाँ ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? अपॉन में देखिए क्या है? 4 है। यहाँ ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? क्या है? तो 1 है। अब हमारे दोनों में हमें क्या करना है? ए का वैल्यू सेम बनाना है। अगर हमारा ए का वैल्यू सेम बन गया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बताइए, यहाँ ए का वैल्यू 4 है और यहाँ 1 है, तो क्या हम 4 को 1 बना सकते हैं या 1 को 4? तो आसान कौन सा है? तो आसान है 1 को 4 बनाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों जगह 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 × 4 4 हो गया और ये हो गया -1 × 4 -4। तो इस तरीके से हमने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या आया? ए यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ए हो गया 4। तो फिर बी का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ बी का वैल्यू क्या है? 1 है, जबकि यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया। तो बी का वैल्यू है -1। सी क्या है? जब 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो -4 बनेगा, तो सी का वैल्यू है -4। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है तो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। इसका यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब हमको ऑलरेडी ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम इसका यूज़ क्यों करें? हम डायरेक्ट अपना जो भी वैल्यू है उनको पुट कर देंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं a इज़ 4 x², b के प्लेस पे -1 × x प्लस -4। सॉल्व करिए तो ये आएगा 4x² प्लस माइनस x प्लस -4। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट जो भी इसमें दे रखा था। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड हमको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज √2, जो कि होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा इज गिवन 1/3, जो कि होता है c/a। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है? 1 और यहाँ a का वैल्यू क्या है? 3। अब बताइए 1 को 3 बनाएं कि 3 को 1 बना दें? तो ईजी क्या है? ईजी है 1 को 3 बनाना। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ a का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 1। b जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो यह आएगा 3/2, बट यहाँ माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, तो -3/2। c का वैल्यू क्या आएगा? तो c का वैल्यू ज़रा ध्यान से देखिए, c का वैल्यू यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 1x² प्लस b क्या है? -3/2x और c 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x² - 3/2x प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका थर्ड है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। तो ये क्या है? दिस इज c/a, और ये क्या होता है? b/a।
इसके अपॉन में आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो, लेकिन बेटा हर नंबर के अपॉन में 1 तो होता ही है, तो दोनों के अपॉन में 1 लगा दीजिए। यहाँ ए का वैल्यू 1 है, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है, सो सिंपल। अब तुम्हारे पास ए का वैल्यू 1 आ गया तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो आप स्टैंडर्ड पहले तो वैल्यू लिख लीजिए, ए इज़ 1, बी 0 है और सी आपके पास क्या है, √5 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यूज। 1x², 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो क्या हो गया, ये आ गया आपके पास x², 0 का मल्टीप्लाई करोगे x में तो 0 हो जाएगा, प्लस √5, योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 ये और भी आसान है, ऑलमोस्ट इसी के तरह जो आपने अभी किया था। 4th, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1, ये होता है -b/a, और अल्फा बीटा इज ऑल्सो गिवन 1, ये होता है c/a। इन सब के अपॉन में 1 तो होगा ही, दोनों जगह पे क्या है, a का वैल्यू सेम है तो अगर a का वैल्यू सेम है तो a क्या आ गया 1, b या -a, माइनस इधर जाएगा तो b का वैल्यू -1, c तो c का वैल्यू क्या है, जरा देखिए ध्यान से ऊपर वाले नंबर को, c भी आपके पास 1 ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ax² प्लस bx प्लस c है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1 इंटू x², b का वैल्यू -1 इंटू x प्लस ऑफ 1, कितना हुआ x² माइनस x प्लस 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 5th, सम ऑफ जीरोस इज गिवन -1/4, ये भी सेम कंडीशन पे रख के हमको सॉल्व करना है। अल्फा बीटा इज गिवन 1/4, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब सेम वैल्यू होती है ना ए की, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, 4 है, वैल्यू ऑफ बी क्या है, इधर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस से माइनस, तो 1। सी क्या है, सी का वैल्यू है 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करिए, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो पुट कर दीजिए 4x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, तो कितना हुआ 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, and I think this is last, yes 4, sum of zeros is given 4, ये होता है -b/a के इक्वल। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, तो c/a के, बट ये ऑलरेडी गिवन है 1 के इक्वल जो दे रखा है क्वेश्चन में। दोनों के अपॉन में 1 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 है और यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई की किसी की ज़रूरत नहीं है। तो a क्या हुआ 1, b कंपेयर करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, कितना हुआ -4 और c हो गया आपके पास 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पुट कर दीजिए 1 इंटू x² प्लस -4 इंटू एक्स एंड प्लस ऑफ 1, तो फाइनली आपके पास आया x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।